वेलकम। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने। भारत के लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बैडमिंटन मेन सिंगल्स के फाइनल में मलेशिया के एनजीटी योंग को हराकर गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ खेल 2022 में ही लक्ष्य सेन ने मिक्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। लक्ष्य सेन ने इसी साल थॉमस कप में भी टीम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। वर्ल्ड चैंपियन 2021 में लक्ष्य सेन ने ब्रांज मेडल जीता। इसके अलावा वो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रांज जीत चुके हैं। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया लक्ष्य सेन। अब हम बात करेंगे खेल करंट अफेयर्स 2022 की। तो भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लाल रेनुंगा ने 31 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पुरुषों की 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में कुल 160 किलोग्राम भार उठाया और कुल 300 किलोग्राम भार उठाया। मीराबाई चानू ने 30 जुलाई को स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता और नीदरलैंड ने 17 जुलाई 2022 को फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अपना 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल करंट अफेयर 2022 से। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं इंद्रजीत कैमोत्रा। कौन? इंद्रजीत कैमोत्रा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कैमोत्रा को बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इंद्रजीत कैमोत्रा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में विभिन्न नेतृत्व पदों में कार्य किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने जनवरी 2022 में भारत के पूर्व CAG विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था। इंद्रजीत कैमोत्रा पहले सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे और इन्होंने कंपनी को बैंक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था इंद्रजीत कैमोत्रा। अब हम बात करेंगे हाल की नियुक्तियों की। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी हैं। 1994 बैच के IFS अधिकारी प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर DJ पांड्यान को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने 15 जून 2022 को हमजा अब्दी बरे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये थी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 3 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा हुई। पहली, फसल विविधीकरण, दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन और तीसरा, शहरी शासन। नीति आयोग परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन था, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज, यहाँ पर बात हुई है मुक्केबाज की, तो यहाँ पर अमित पंघल, नीतू गड़गस और निखत जरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में स्वर्ण पदक जीता है। तो मुक्केबाजी में निखत जरीन ने 50 किलो, नीतू गड़गस ने 48 किलो और अमित पंघल ने 51 किलो में स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन ने विमेंस लाइट फ्लाई कैटेगरी के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कार्ली मैकडॉवल को हराया। अमित पंघल ने इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड कियारान को हराकर स्वर्ण पदक जीता और नीतू गड़गस ने रेस्टान डेमी जेड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। टेबल टेनिस में भारत के अचंता शरत कमल और जी साथियान की जोड़ी ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता। तो क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उपर्युक्त सभी, अमित पंघल, नीतू गड़गस और निखत जरीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे खेल करेंट अफेयर्स 2022 की। तो भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरोल ने 18 जुलाई 2022 को एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता और नीदरलैंड ने 17 जुलाई 2022 को फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अपना 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीती और तीरंदाज ज्योति सुरेखा मेनन और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया और नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रही क्वार्टिन खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2022 में 89.3 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल करेंट अफेयर से। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। कौन? वी प्रणव। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए। चेन्नई के 15 वर्ष के वी प्रणव ने रोमानिया के वाया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया। वी प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद भी इसी राज्य से ग्रैंड मास्टर बने हैं। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी जून में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे और भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। 73वें कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। और 74वें कौन थे? राहुल श्रीवास्तव। और 75वें कौन बने? वी प्रणव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने मंदरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गगनजीत भुल्लर। क्या हो जाएगा? गगनजीत भुल्लर। भारत के गगनजीत भुल्लर ने रविवार को 2 शॉट की जीत के साथ 5 लाख बैंक मंदरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया और 4 साल का अंतर्राष्ट्रीय खिताब का अपना सूखा समाप्त कर दिया। भुल्लर ने आखिरी राउंड में 7 अंडर 65 का बेहतरीन कार्ड खेला और 20 अंडर 268 के स्कोर के साथ खिताब जीता है। यह उनका 11वां अंतर्राष्ट्रीय और एशियन टूर पर 10वां खिताब है। इंडोनेशिया ओपन में यह उनकी तीसरी खिताबी जीत है। इससे पहले उन्होंने 2013 और 2016 में भी यह खिताब जीता था। भारत के राशिद खान 18 अंडर 217 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने मंदरी इंडोनेशिया
ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गगनजीत भुल्लर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निवर्तमान अध्यक्ष आर्केडी वोरकोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है। विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उन्होंने 2017 में विश्व रैपिड खिताब के रूप में आखिरी बार विश्व खिताब जीता था। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मैच में पीवी सिंधु ने मलेशिया की मिशेल ली को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में यह सिंधु का पहला स्वर्ण पदक है। राष्ट्रमंडल खेलों में यह सिंधु का चौथा पदक है। इससे पहले 2018 में उन्होंने रजत और 2014 में कांस्य पदक जीता था। 2018 में उन्होंने मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक भी जीता था। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्वर्ण पदक। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शेखर मंडे का स्थान लेंगी जो अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी तमिलनाडु में CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की निदेशक थी। CSIR देश भर में 38 शोध संस्थानों में का एक संघ है। CSIR क्या है? देश भर में 38 शोध संस्थाओं का एक संघ है। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाल की नियुक्तियों की। तो केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। और श्री परमेश्वरन अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। और वरिष्ठ नौकरशाह RK गुप्ता को जुलाई 2022 में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थी इंपॉर्टेंट हाल की नियुक्तियाँ। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्या वाल्वीकर। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वीकर ने इस साल मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 18 वर्षीय आर्या को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2022 का ताज पहनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्र सौम्या शर्मा दूसरे और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी तीसरे स्थान पर रही। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसके द्वारा मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आर्या वाल्वीकर। अब हम बात करेंगे कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न था किस राज्य सरकार के द्वारा EWS छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हरियाणा। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? यदि अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।